अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसी समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जाने और ऐसा ही अपने आप को माने कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल
शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर आदि 9 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहे। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। इसी प्रकार से मेरी आत्मा में जो मोह राग देश की उत्पत्ति होती है, वह भाव कर्म भी मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर उसमें ही मग्न रहना, वही मैं शुद्धात्म वस्तु हूँ, जो तीनों काल शरीर रागादिक और कर्मों से भी रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे। मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 978वें नंबर का बोल है। भाई 84 के चक्कर में पर भ्रमण करते करते बड़े भाग्य से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, परंतु 22-23 घंटे तो खाने पीने कमाने में तथा स्त्री बच्चों को संतुष्ट करने में मात्र पाप में चले जाते हैं और मुश्किल से 1-8 घंटा कुछ पढ़ने सुनने में आता है।
शेष पूरा दिन पाप पाप और पाप के धंधों में बीत जाता है। एरन की चोरी और सुई का दान जैसी स्थिति है। वह तो अंतर के 84 के अवतारों से भयभीत हो तो अंतर में विश्राम का स्थान ढूंढे। बड़ी सुंदर बात हमें श्री गुरु समझाते हैं। अनादिकाल से हमारा आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है। अनादिकाल से हमारा आत्मा नित्य निबोध में रहा। कुछ ऐसी कसाई की मंद के परिणाम हुए तो 30 अधिक पर्याय में भी आया। अभी महान भाग्य से हमें ये सब मनुष्य पर्याय यहाँ आज प्राप्त हुई है। भाई 84 के चक्कर में परिभ्रमण करते करते बड़े भाग्य से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। देखिएगा अपने सामने त्रियंच गति तो सामने दिख ही रही है आपको, यानी 4 गतियां हैं ना। मनुष्य गति में आप हैं, त्रियंच गति सामने दिख रही है, कीड़े मकोड़े गाय भैंस। देव गति स्वर्ग और नारकी जी नरक गति, उन्होंने 4 गतियां हैं। सबको अपने अपने परिणामों के अनुसार उन गतियों में जाना पड़ता है। यहाँ कोई भी परद्रव एक दूसरे के परिणामों का कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा स्वयं ही अपने परिणामों का कर्ता धर्ता है। उनके अनुसार उनका उन गतियों में 4 गति 84 लाख योनियों में विभाजन हो जाता है। हम आपने पूर्व में कुछ ऐसे पुण्य कर्म करे थे, सत्कर्म करे थे, तो आज महान भाग्य से यह मनुष्य पर्याय हमें आपको प्राप्त हुई है। इसकी हमें कीमत करना चाहिए। एक विद्यार्थी होता है, अच्छे नंबरों से पास होता हुआ अंदर और अपना स्टेटस बना के चलता है, आगे बढ़ने का। समझ में आया भैया? हमें भी इस मनुष्य पर्याय में आके ऐसे सत्कर्म करना चाहिए जिससे हमारा आत्मा विकास की तरफ आगे बढ़े। समझ में आया? ये तो महान पुण्य के उदय से ये भाई साहब ये मनुष्य पर्याय हमें आप सबको प्राप्त हुई है। अगर कोई अवध ज्ञानी जीव हो, भावलिंगी संतादिक जिनको अवध ज्ञान भी होता है, वे अगर अपने सामने हो तो भाई साहब वे बता भी सकते हैं, लेकिन उनका तो अभाव ही है। केवली परमात्मा तो लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को जानते ही हैं। उनके ज्ञान से कोई भी वस्तु छुपी हुई नहीं है। दोनों का अभाव है। एक माँ जनवाणी माता है जो हमें वस्तु स्वरूप को बताती है कि तुम जानने देखने वाले चैतन्य वस्तु हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। यही आके इस आत्मा की थोड़ी जागृति बनती है। सही बात है। समझ गए आप? जो हमारे आपके पुण्य के उदय से ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। नहीं देखो जैन कुल में भी कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें सत्य वस्तु स्वरूप सुनने को तक नहीं मिलता है। वे अपना कल्याण कैसे करेंगे? समझ गए आप? ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य ही है। मनुष्य पर्याय में आकर भी अपने सत्य वस्तु स्वरूप का श्रवण कर रहे हो, सुनने समझने को मिल रहा है। ये भी नहीं हो तो अज्ञानी जैसे जैसे है ना, बस खाओ पियो सो जाओ। अब अपन को समझ जाने वाली बात है। अब अपने आत्मा को डिमोशन नहीं करना है, प्रमोशन की तरफ ले जाना है। सही बात। भगवान कहते हैं कि हे देवल में चेतनेश्वर भगवान आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है।
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु चैतन्य वस्तु है। वो आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, वह कोई स्थायी वस्तु नहीं है। अंदर कोई परमानेंट वस्तु है, वह अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। वो परमानेंट चीज है जिसका ना कभी उत्पन्न होती है और ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवल में परमानेंट विराजमान है। समझ में आया भाई साहब? अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। उस आत्म वस्तु में सिद्ध भगवान जैसी शक्तियां विराजमान हैं। वो चैतन्य वस्तु में सिद्ध भगवान जैसी अनंत अनंत शक्तियां विराजमान हैं। कोई भी चीज घर में पड़ी हो, आप उसकी अगर देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा उस चीज का? ऐसे ही हमारा आत्मा अनादि काल से है तो सिद्ध भगवान जैसा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। कभी भी पर्याय में जागृति नहीं आई है। इसीलिए पर्याय में दुखी दुख चल रहा है। कभी जाना ही नहीं है, कभी गया ही नहीं। जो बताते हैं उनके पास जाता ही नहीं है। कैसे इसकी आत्मा का कल्याण होगा बताइए आप? त्रियंश जैसा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य पर्याय में आकर भी 24 घंटा लिखा नहीं उन्होंने। भाई 84 के चक्कर में परिभ्रमण करते करते बड़े भाग से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। लगती है ज्ञानियों को, लगती है उन्हें इस मनुष्य पर्याय की कीमत दिखाई देती है। अज्ञानी जीव तो बस खाओ पियो बस सो जाओ। त्रियंश गति में जाने की पूरी व्यवस्था है। जो अपने आत्म स्वरूप के प्रति जागृत नहीं होते हैं, उन्हें किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। वे नियम से त्रियंश गति में ही जाने वाले ढोर बनने वाले हैं। समझ आप? एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। ये बात हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। आप उसे अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान पर कस के देखिएगा। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, शरीर आदि पर द्रव्य हैं, उनका यह आत्मा कर कुछ भी नहीं कर सकता है। मात्र जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। क्या है? ये बिना जी का फोन आ रहा है, देखो समझ में आएगा क्या है? मात्र जानने देखने वाला आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहम विवारणम। ये मोह के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर शरीर आदि की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। ये अनादि काल से इसकी ज्ञान की पर्याय में विभ्रम चल रहा है। यहीं पे चलने दो, अभी तो आंटी है ना, आप मामी को और मौसी को ले लो। अभी इसी पे चलने दो, फिर मैं करती हूँ। आप थोड़ा विचार तो कीजिए। मन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, काय के लिए मिली है? अपने आत्मा को विचार करिए। नहीं भाई साहब असंगी हो जाते तो संगी होकर, मनुष्य होकर असंगी जैसा जीवन जीते हो हैं? तो फिर मन मिलने का और मनुष्य पर्याय मिलने का क्या मतलब है? क्या भाई? अरे कुछ सोचो, विचारो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केट लो कर विचार तो पाम। मन काय के लिए मिलता है? अपनी शक्तियों को पहचान के उन्हें पर्याय में व्यक्त करने के लिए मिलता है। काय के लिए मन मिला भाई साहब? काय के लिए मिला मन? अरे पुण्य पाप तो ढोर करते हैं, तुम्हें क्या ढोर बनना है क्या?
अरे मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें मुकुल मिला है, मन मिला है, तो अपनी आत्मा का ज्ञान करो, भगवान के पास जाके, माँ जिनवाणी माता के पास जाकर। पर फुर्सत कहाँ है? तिरंजी जैसा जीवन जी रहा है। कैसा जीवन जी रहा है? अज्ञानी जीव तिरंजी जैसा ही जीवन जी रहा है। मन मिलने पर भी उसका क्या उपयोग कर रहा है बताओ? तो कहते हैं भाई 84 के चक्कर में परिमण करते करते बड़े भाग से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, परंतु 22-23 घंटे तो खाने पीने कमाने में तथा स्त्री बच्चों को संतुष्ट करने में मात्र पाप में चले जाते हैं। किसी से भगवान से पूछना है क्या? भगवान ही तो कह रहे हैं ये बात। आप अपना जीवन देख लीजिए, काय में जा रहा है हमारा? 22-23 घंटे तो खाने पीने कमाने में तथा स्त्री बच्चों को संतुष्ट करने में मात्र पाप में चले जाती। बोलो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 7-8 घंटे तो भाई साहब सोने में चले ही जाते हैं। 6-7-8 घंटे ये तो निकल ही गए हैं। फिर कमाने में सुबह से दुकान खोल ली हो भाई साहब, फिर भी रात भर लगे रहते हो, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। पैसा कमाओ 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 कमाओ, देख लिया। और खाने पीने में काय में जा रहे हैं? हमारे जय में जा रहे हैं 24 घंटा। कछु बनाए हुए खवाए हुए में और कछु बाकी चिंता। नर समान धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अरे मनुष्य पर्याय में आए हो तो भाई साहब अच्छा काम करो और प्रमोशन लो ना, है? अपनी आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है, जो मोर आदेश जो अज्ञानता में पैदा करते चले जा रहे हो, सच्चे ज्ञान से विनाश को प्राप्त होते हैं। भगवान ये कहते हैं। अब ये उपाय तो करता नहीं है क्या? पंडित टोडरमल के सामने बड़ा ही सुंदर चित्रण मोक्षमार्ग प्रकाशक ने किया है क्या? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरा है क्या भाई? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, मिलो है अनादि से कर्म कलंक मल को, ताई को निमित्त पाए नागादि भाव भये हैं। क्या क्या कहते हैं पंडित टोडरमल जी साहब? ताई को निमित्त साथ लिखते लिखते का इधम है, वे अपना परिचय देने लग गए। क्या? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कलंक कर्म मल को। क्या भाई साहब? मैं कौन हूँ भाई साहब? मैं कौन हूँ? ये शरीर में हूँ कि जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ? इतना तो निर्णय करो भगवान। हैं? लाखों करोड़ों रुपए भाई साहब हैं, आपको मिल भी जाएंगे तो तुम्हारे किस काम के हैं? तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है। दो वस्तुएं हैं ना, एक तो शरीर है जो ना जानने देखने वाली जड़ वस्तु है, और शरीर को जानने वाला कौन है? भगवान। अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म मल को। काय को? कर्म रूपी अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है भैया, किसी ने इसको मिलाया नहीं है। जैसे शक्कर अनादि से कहाँ है? गन्ने के अंदर पाई जाती है। उस छिलके को किसने मिलाया है? किसी ने। उसमें अंदर जो गंदगी है उसको किसने मिलाया भाई साहब? आपसे पूछा जाए शक्कर कहाँ मिलेगी?
तो आप क्या कहोगे भैया? शक्कर का अस्तित्व गन्ने के अंदर है। ऐसे ही अनादि काल से मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का ये संयोग है। देखिएगा आप चित्र में मैंने आपको दिखाने की प्रयत्न किया है। ये बाहर का शरीर जो ऑरेंज कलर का ये शरीर है, 9 कर्म है। वो जो एक कर्म है ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये 8 कर्म है। और जो हमारी आत्मा मोर आदेश के परिणाम जो ब्लू कलर के हैं, ब्लू कलर के जहर है। जैसे शिव जी का ने जहर पी लिया था, उनका शरीर कैसा हो गया था? नीला नीला हो जाता है। समझेंगे नहीं आप? ये मोर आदेश के परिणाम जो जहर हैं, लगते कहाँ हैं, इनकी रुचि अंदर में हमारी चल रही है। जहर पीते हो, जहर भाव मरण हो रहा है, भाव मरण। अंदर भगवान आत्मा अमृत का कुंड बैठा हुआ है। भगवान हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न करते हैं। हमारे साधु परमेष्ठी हमको यही समझाते हैं, तू अनादि काल से जड़ की संगति कर रहा है, जिसका प्याला पी रहा है, अंदर अमृत का कुंड पड़ा हुआ है, तू वहां देखता तक नहीं है, हैं? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म कलंक मल को। कलंक पूरा कलंक और ये कर्म, 8 कर्मों का संयोग अनादि से हमारी आत्मा के साथ में है। उनसे कैसे विदा प्राप्त करोगे भाई साहब? यहाँ भगवान सब आपको विधि समझाते हैं। अरे ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है, कैसे हमारी आत्मा के संयोग से विदा प्राप्त हो जाए। हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां जो उत्पन्न हो रही हैं, भाई साहब उसकी बेल काट दो ना। जैसे भाई साहब नसबंदी कर देती है ना, फिर उसके बाद उनके पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञानी रागादिक पंडिती रूपी नस की नस काट देते हैं, संसार की बेल खत्म हो जाती है भगवान। फिर वे संसार में नहीं डोलते हैं, क्योंकि मोह राग देश की उन्होंने नस काट दी है और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है। ऐसा काम करो। ये काम नहीं किया तो भाई साहब अनंत काल से ऐसे घूम रहे हो, कुत्ता बिल्ली बन गए, पेड़ बन गए, खड़े रहते हो। अभी तुम्हें नैन सी प्रतिकूलता में तो तुम भगवान याद आ जाते हैं। शरीर में कुछ रोग हो जाए तो भगवान याद आ जाते हैं। जब त्रियंश गति में होगे तो बोलो क्या हालत है। तुम देखो ना, हमारे सामने तो सब तो दिख रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े कैसे बिलबिलाते रहते हैं, ऐसे हमारा आत्मा वहां पड़ा रहा है, अनंत काल वहीं पड़ा रहा है। कुछ ऐसा सुभोग मिला है, कुछ ऐसा हमारा भाग्य जगा है कि आज जिन्हें देव परमात्मा की कई हुई बातें आज हमारे कानों पड़ रही हैं, और फिर भी नहीं चेतोगे तो रहोगे तो तुम आत्मा ही। ऐसा तो नहीं है भाई साहब हम आत्मा को नहीं जान रहे हैं, तो कुछ और हो जाओगे। अगर ऐसा है तो बिल्कुल अपने आत्मा के बारे में बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है आपको। जब तुम आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहने वाले हो, तो सबसे पहले हमारा तुम्हारा सबका यही कर्तव्य बनता है, सारी दुनिया को एक तरफ कर दीजिए, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ अंदर में जागृत कीजिए। समझ में आया भैया? उसका सदुपयोग कीजिए। हम तो लगे रहते जिस परिवार में जाते हैं, जिस शरीर को धारण करता है जी, बस उन्हीं को अपना सब कुछ मान के खूब मंडूक जैसा रहता है, उससे कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। जिन्हें ज्ञानी कहते हैं भाई, बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय ली है। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो,
लगो है अनादि ते कलंक करम मल को, ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भये। ऐसे 8 कर्मों का संयोग है ना भगवान आत्मा का, अनादि से है ना, किसी ने मिलाए लाए नहीं है। जैसे शक्कर का संबंध है भाई साहब, छिलका साथ में ही रहता है। देखो प्रकृति में ऐसी ही वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी। बादाम ले लीजिए आप, बादाम ले लीजिए आप, हैं बादाम आपने कभी देखी है? मिगी कई पेड़ों पे उगती हुई देखी है कि आपने कभी? केवल मिगी होती हो, ऊपर का उसका लाल छिलका ना हो, ऊपर का कवर वाला छिलका ना हो, ऐसा कहीं दुनिया में आपने देखा है क्या? देखा है, देखा है। मिगी होती हो? नहीं, ध्यान से कवर सहित होता है। की केंद्रता बहुत जरूरी है। कवर सहित होता है, ऐसा देखा? ऐसा कहीं देखा है क्या? नहीं। अरे कहीं तुमने ऐसा देखा है मूंगफली का दाना? मूंगफली का दाना व्हाइट वाला अलग रहता हो, उसकी खेती अलग होती हो, वो ऊपर का लाल छिलका अलग रहता हो, मूंगफली के ऊपर वाला कवर। बोलिए अनादि से सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनती। ज्ञान कीजिए, शुद्धात्म वस्तु अनादि काल से कर्मों का हमारे आत्मा के साथ संयोग है। घबराने की कोई बात नहीं है। सच्चा ज्ञान कर लोगे तो कर्म। भाई साहब जय जिनेन्द्र बोलेंगे आपसे, जय जिनेन्द्र भाई साहब हैं, अब तुम जागृत हो गए हो, अब तुम पूरा रहस्य समझ गए हो, पिता को प्राप्त हो जाएंगे भाई साहब। इतनी सुंदर बात है, हमारे आत्मा को संसार सागर से निकालने की बात में श्री गुरु समझाते हैं। हम तो भाई में लगे हुए, खाया पिया सो गए। क्या किया? 24 घंटा कहते 23 घंटा 22-23 घंटे इसी में लगा रहता है। तो कहते हैं मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कलंक करम मल को, ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भय। हमारी आत्मा में रागादि परिणतियां देखी जाती हैं, वही के कारण ऐसा निमित्तिक संबंध है। समझ में आया? उसके कारण से हमारी आत्मा में रागादि परिणतियां देखी जाती हैं। आगे कहती हैं भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को। ये संसार, ये शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हमें अंदर में होने वाले कसाय परिणामों से रुचि है? और उनकी संगति कर करके शरीर की उत्पत्ति होती है। भगवान अंदर से राख की बेल काट दो, राख की बेल काट दो वेद ज्ञान के द्वारा। ऐसा अनंत ज्ञानियों ने यही पुरुषार्थ किया है, फिर उनका कभी भी जन्म मरण नहीं होता है। समझ गए आप? रागादि भावन को पाए के निमित्त पुण्य होते कर्म बंद, ऐसो यहाँ बनो है जैसे जल ऐसो बनाओ है, ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जो, बने तो बने यहाँ उपाय निज थल को। ऐसे ही जीव जो है अनादि काल से भाई साहब राग आदि कसायों की रुचि है, उनकी रुचि कारण कर्मों का संबंध बन रहा है। ऐसे कर्म बनते जाते हैं भाई साहब, फिर उदय में आते फिर बंद, शरीर नया धारण करता, यही करता चला रहा है। अब आप थोड़ी सी अगर जागृति कर लोगे तो अपने आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा आपने उपकार कर लिया है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। मैं तो कहता हूँ आप अपने लिए कल्याण करते हो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हो। समझने आप? तो कहते हैं भाई देखिएगा, चलिए कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं। जूम पे तो वैसे ही है, किताब दो, मैं ठीक है हो जाएगा।
थोड़ा जूम का जो अपना पेज है ना उसको थोड़ा खुलने दीजिए, बीच में थोड़ा बंद होता है ना। अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। उनके उदय हमारी आत्मा में आते हैं, शरीर में आते हैं, बाहर में आते हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की जागृति आ गई, इसमें अपने उपयोग को हमें लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ में आया? चलो, ये कुछ तो खुलता नहीं है, कोई बात नहीं। बेटू को बोला देखो बेटू आ जाए। अरे बेटू, बेटू देखो तो जरा, बेटे खोला इसको। चलिए, ठीक है, ठीक है। इसको बता दो। चलिए, क्या कहते हैं भाई, 84 के चक्कर में परिभ्रमण करते करते बड़े भाग्य से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। और यहाँ अगर यह जीव है भाई साहब, अपने आत्मा को जन्म मरण की अभाव की विधि सीख सकता है। बने तो बने उपाय यहाँ निज थल को, अपने आत्मा में जाने का उपाय सीख ले। यहाँ बन जाए बने तो बने यहाँ उपाय निज थल को। अपने आत्मा में कैसे जाया जाता है, अपने आत्मा का कैसे सेवन किया जाता है। अगर यह जीव जागृत हो जाए तो भाई साहब उसका जीवन न्यार हो जाए। आत्मा वर्तमान में ही आनंद रूप हो जाती है। तो भाई 84 के चक्कर में परिभ्रमण करते करते बड़े भाग्य से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। परंतु 22-23 घंटे तो खाने पीने कमाने में तथा स्त्री पुरुषों को संतुष्ट करने में मात्र पाप में चले जाते हैं। और मुश्किल से 1-8 घंटा कुछ पढ़ने सुनने में जाता है। समझ ना, शेष पूरा दिन पाप पाप और पाप के धंधों में बीत जाता है। ये हमें अपने पंचपरमेष्ठी समझाते हैं। हमें अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो कि हमारा जीवन ऐसे ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कब सुबह हो जाती है, कब रात हो जाती है, हैं? बस उठे खाए पिए की व्यवस्था में लग गए भाई साहब। बाकी तुम चिंता मत करो। इसीलिए अध्यात्म विद्या को, अपने अध्यात्म विद्या ने अपनी आत्मा के कल्याण की विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है। सर्वोत्कृष्ट विद्या कही गई है। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। अरे भाई साहब, जीविका के लिए भी इतना क्यों तुम, अरे अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी पर्याय में भाई साहब तुम्हारे संयोग में वैसे ही कर्म इतने बनेंगे। बाहर की जो व्यवस्था होती है पुण्य पाप के अधीन है, वो कोई तुम्हारे अनुसार नहीं है। वो बाहर में जितनी भी अनुकूलताएं मिलती है पुण्य से मिलती है कि पाप से मिलती है? पुण्य से मिलती है। और तुम अच्छे काम कर रहे हो तो तुम्हें तो अच्छे ही अच्छा काम होने वाला है तुम्हारा।
इसीलिए उधर से दिमाग हटा दीजिए अपना। क्या तो कहती हैं 22-23 घंटे तो खाने पीने कमाने तथा स्त्री बच्चों को संतुष्ट करने में मात्र पाप में चले जाते हैं। बोला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये हमारे जीवन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किनको संतुष्ट कर रहे हो भाई साहब? हैं किन के लिए कमा रहे हो तुम? काय में जा रहा है? त्रियंच जैसा जीवन जा रहा है। कहाँ हमें अपनी आत्मा के बारे में हैं? अब इसी में जा रहा है। अब इसमें से निकले वो बाहर आके हैं? ये सामान्य बात है क्या? देखो नहीं जगत में कितने जीव हैं, काय में जा रहे हैं? सब एक ही तरफ जा रहे हैं। सब निगोद जाने वाले हैं। क्या निगोदों में भीड़ पड़ी हुई है? समझ नहीं आ रहा? तो कहते हैं पाप के धंधों में बीत जाता है 1-8 घंटा। लेकिन 1-8 घंटा कुछ पढ़ने सुनने में आता है, वो भी अगर उसे अपनी थोड़ा सा लगे कि चलो भाई साहब ईमानदारी से चलो जनवाणी सुन लो, कौन सुनता है? नहीं तो वो जो है बस मंदिर आए हैं और ज़्यादा हुआ तो पूजा भी कराए भैया, पर सच्चा ज्ञान तो करेगा ही नहीं, स्वाध्याय तो करेगा ही नहीं, उसमें भी स्वाध्याय की तरफ नहीं जाएगा। कितने जैनी हैं आप देख लीजिएगा, सब आपके सामने ही हैं। अभक्ष खाते हैं, क्या खाते हैं? अभक्ष का सेवन करते हैं। कितने जैनी हैं जो का समय जो हैं अपने आगम में जो चरणान योग की पद्धति से चलते हैं? बताइए आप। साइकिल का दूध पीते हो, भिखारियों का दूध पीते हो, हैं? भिखारियों का दूध है वो। बिल्कुल हमारे सामने की घटना है, हमारे यहीं पर इंदौर की घटना है। रामचंद्र नगर में हमने देखा था। पॉल्यूशन परमिट जिस घर में मैं रुका हुआ था मैंने देखा था। वो साइकिल वाला जैन भाइयों जैन लोग घंटी बजाई है, मैंने देखा, ऊपर से देख रहा था मैं। एक बच्चा आया, भिखारी आया, उसने अपना गिलास दिया है, उसमें दूध डाल दिया बाल्टी वाले ने, टंकी वाले ने, और बाद में कुछ जो है पेंटे होने लगी, पैसे को ले गए तो उसने वो दूध लेके कैसे वो टंकी में डाल दिया और वही घंटी बजाई। जैन भाई आती है बाहर और अपना तबीला बाहर निकालती है और उसमें दे देती, वो पीती हो। अब तो बहुत कुछ भी आने लगा है, दूध नाम की चीज़ नहीं है, अभक्ष का सेवन करते हो। भोजन भी का समय कौन से नमक खाते हो भाई साहब? आटा का है, उसमें जीव राशियाँ का समय उस रूप पढ़ने में धो गई हैं। चले आई समुद्र के किनारे, देखाइए आप जहाँ नमक बनता है। कहाँ है शुद्धता का भोजन भी हमारे जीवन में? कहाँ है? अभक्ष का सेवन करते हो, रात में खाते हो, पुण्य भी नहीं है, पाप ही पाप है पूरा का पूरा खाने में भी। बताइए आप। थोड़ा बहुत कुछ जो खाने वाली चीज़ें खाने लगे अपने आप को धर्मात्मा समझने लगती है। अरे भाई अपना जीवन अच्छा बनाओ। छने हुए पानी में पैदा हुए हो तो अब अच्छा काम करो, अपने आत्मा के ऊपर करुणा करो। तो कहते हैं 1-8 घंटे कुछ पढ़ने सुनने में आता है, शेष पूरा दिन तो पाप पाप और पाप पाप के धंधों में बीत जाता। बताओ जनवाणी कितने लोग सुनते हैं जैन समाज के अंदर हैं? सोचिएगा कौन कितना पढ़ता है, और फिर आ भी गए तो कौन कितना विचार करता है? जो भगवान ने कहा है कौन निर्णय करता है? बताइए आप। तो कहते हैं 1-8 घंटा कुछ पढ़ने सुनने में आता है, शेष पूरा दिन तो पाप पाप और पाप के धंधों में बीत जाता है। एरन की चोरी सुई का दान जैसी स्थिति है। कैसी है? एरन की चोरी मतलब क्या? 23 घंटा तो पापी पाप करता रहता है और सुई जितना दान देता है, सुई जितना, कितना? पूरा जीवन उसका पाप में लिप्त हो रहा है।
और थोड़ा सा ये सुई जितना कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं कोई दिन था, समझ गए ना, पाप ही पाप है। दान के बारे में भी हमारे शास्त्रों के अंदर है ये बातें कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दीजिए दान में। लेकिन कितना बैरमुखी होकर पाप ही पाप कमा रहा है तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा कि तेरे से निगोद में जाएगा, नरक में जाएगा, उसमें जाएगा। तो कहती ऐसी स्थिति इसकी जीव की हो गई है। अरे मनुष्य पर्याय मिली है, ये आपकी लाठी खुल गई है, हैं? जैसे अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। अंधे के हाथ में बटेर का मतलब समझते हो? एक बटेर नाम का पक्षी होता है जिसे आंख वाले भी नहीं पकड़ सकते हैं, वो अंधे ने पकड़ लिया है। इतना चंचल पक्षी होता है, आंख वाले भी ना पकड़ पाए, वो जो है अंधा पकड़ ले। ऐसे ही मनुष्य पर्याय भाई साहब ऐसी मिल गई है, और हम काय में लगा रहे हैं? भोगों में लगा रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं भाई 2 4 8 10 घंटे 10 घंटे 8 10 घंटे हैं, अब तो तुम जैनी होना भाई, कमाने जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैं? लेकिन कुछ नियम कानून है कि नहीं है जीवन के? तुम तो 24 घंटा उसी में दिमाग लगाए रहते हो, उसी में दिमाग लगाए रहते हो। कब छूटेगा हमारा आत्मा? कब सच्चा ज्ञान करेगा? ठीक है, गृहस्थ अवस्था है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब उसी में समर्पण करने के लिए, खाने पीने का और सोने के लिए है, हैं? तेरे गति में चलेगा, फिर कौन तुम्हें समझाने वाला है? बोलो, कौन किसको समझा रहा है? या तो इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहते हैं एरन की चोरी सुई का दान जैसी स्थिति है। वह तो अंतर के 84 के अवतारों से भयभीत हो तो अंतर में विश्राम का स्थान ढूंढे। क्या? अंतर से 84 के अवतारों से भयभीत हो। कैसा हो? अरे इस संसार से जहाँ तीर्थंकर का जीव के समय दृष्टि डर गया है, तुम बड़े सुबट हो। तीर्थंकर का जीव जानता था कि भाई साहब सब अपने परिणामों के अनुसार या ये पूरा विश्व अपने परिणामों के आधार से ही टिका हुआ है। यहाँ एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। ये कल्पना ना कर लेना कि भगवान हमारा भला करेंगे। यहाँ तो सब अपने अपने परिणामों का फल यहाँ सबको मिलता है। इसीलिए परिणाम अपने निर्मल रखिए, अच्छे रखिए, किसी दूसरे के भरोसे ना खड़े रहना। वे डर गए, तीर्थंकर का जीव डर गया भाई साहब, और संयम को धारण किया। ऐसे हमें भी भयभीत अंदर से लगना चाहिए। हमेशा पता नहीं भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो हमारा आत्मा कई समय तेरे गति में चला जाए। आप अपने जीवन में पवित्र काम करिए, अच्छे काम करिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील के परिग्रह के परिणाम हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान ना हो, उनको बैठने का उपाय कीजिए। जो आप कर सकते हो उसी के लिए साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंत अरिहंत परमात्मा हमको बताते हैं, क्योंकि अनंत जीवों ने अपनी आत्मा की पर्याय में एक काम किया है। मलिन पर्याय मोह देश की उसका अभाव किया है, अपनी आत्मा में पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति की है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करो। अंतर के 84 के अवतारों से भयभीत हो, हैं? पर ये कहाँ भयभीत हो रहा है? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसील के परिग्रह में निरंतर आनंद माना रहा। बोला अब अपने सामने कैसे कैसे लोग हैं भाई साहब जाते हुए नहीं दिखते हैं क्या?
ये तो जब तक हमारी शरीर आत्मा के साथ जो संबंध है तभी तक ये शरीर टिका रहता है। अंदर के स्वरूप को भी जानो। एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, ये कार वाले की गलती है। अरे कार वाले की गलती नहीं है, तुमको कर्मों का ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा का पता नहीं है, इसीलिए उससे जाके झगड़ा करने लग जाते हो तुम। और ज्ञानी को पता हो तो वो लड़ाई झगड़े करेगा क्या? अपने परिणाम गंदे करेगा क्या? हमारे मुनराजों के ऊपर कितने उपसर्ग होते हैं बताइए। आपने कभी देखा उनकी पर्याय में क्रोधाधिक परिणाम झगड़े वाले पर्याय कभी देखी है क्या? अरे सियालनी पैर तक खा जाती है तो भी भाई साहब शांत रहते हैं, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। व्यर्थ का दूसरों को देख के परिणाम गंदे करना ये अपने लिए भाई साहब निगुद ले जाने की व्यवस्था है। इसीलिए ज्ञानियों ने अपन को खूब समझाया है, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ये योगी तू अपने परिणामों को पहचान, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। अभी तो ना तो आत्मा का पता, ना आत्मा के परिणामों का पता, ना कर्मों का पता है। इसीलिए हमारी पर्याय में कभी भी भाई साहब रागादिक परिणतियों का अभाव नहीं होता है। सच्चा ज्ञान कीजिए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए। आप बैठे बैठे अपना आत्मिक आनंद का आनंद लीजिए भाई साहब। जो चीज तुम बाहर ढूंढते थे वो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, लेकिन अज्ञान दशा में यह जीव ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकता चला जा रहा है। भगवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। भगवान कहते कैसे तुम्हें मिलेगी? नहीं तुम तो कल्पना करे बैठी हो कि स्पर्श इंद्री के सुख मिल जाएगा, चक्षु इंद्री के विषयों में सुख मिलेगा, हैं? दूसरों को संतुष्ट कर दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मूर्ख, तू अपनी आत्मा जो संसार सागर में डुबकी लगा रही है उससे निकालने की सोच। जितना तू दर्शन ज्ञान चरित्र वीर दूसरों के लिए लगाता है, अपनी आत्मा में लगा लेगा तो अल्प काल में केवल ज्ञान रूपी हो जाता है। मोक्ष रूपी पर्याय तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। इस 84 लाख योनियों से हमें डर भयभीत होना चाहिए। अगर हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो हमारी आत्मा का क्या होगा? कहते अंतर से 84 के अवतारों से भयभीत हो तो हैं? अभी कहाँ भयभीत बना है? अभी तो मस्ती हो चल रही है भाई काय की। कितने दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। समझ में आया? खाओ पियो मस्त करो, सो जाओ भैया, फिर वही। कितने दिन की है ये और बता दो मेरे को। जिस समय तुम भोग रहे हो उसी समय तुम दुखी हो, उस समय भी तुम्हें आनंद नहीं है। तुम तो कल्पना करे बैठे हुए हो। अंतर के 84 के अवतारों से भयभीत हो। अगर मैंने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, मैंने प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग को ना समझा, तो नियम से भाई साहब सब द्रव क्षेत्र कालवा सब बदल जाते हैं। कितना समय लगता है बोलिए भगवान? कितना समय लगता है दूसरी पर्याय में जाने के लिए? 2-3 समय में तो दूसरी पर्याय पहुंच जाना है। आँख की पलक ऊपर से नीचे आने में तो असंख्यात समय होते हैं। अरे 2-3 समय में तो तेरा भगवान जैसे तूने गंदे परिणाम के लिए त्रियंश गति का कीड़ा बन जाएगा। सारा खेल परिणामों का है। अपनी आत्मा को पहचानिए।
भयभीत रहिए कि प्रभु मेरे द्वारा कुछ ऐसा गंदा काम ना हो जाए जिससे मुझे त्रियंच गति का मुंह देखना पड़े, मुझे नरक में जाना पड़े। मैं अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य वस्तु हूं, मैं इस शरीर जितना मैं नहीं हूं। ऐसे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करो भाई। कहते हैं अंतर में 84 के अवतारों से भयभीत हो तो अंतर में विश्राम का स्थान ढूंढे। क्या ढूंढे? जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा बने हैं, जितने भी सिद्ध मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, सब अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। आनंद मिलता है, विश्राम मिलता है तो अपनी आत्मा में मिलता है। एक चिड़िया के बच्चे 4 पंख पसारे निकले बाहर, पूरब से पश्चिम को जात, उत्तर से दक्षिण को जात, आकर माँ को हाल सुना, देख लिया सारा संसार। सुख तो अपने घर में है। आप लोग भी यात्रा पे जाते हो, हैं? जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। भगवान बोलो तुम्हें कहाँ सुख मिलता है? अपने घर में मिलता है कि वहाँ मिलता है? वहाँ तो तुम कसाय और करने लग जाते जाएगी। लौकिक में भी अपने घर में मिलता है। लौकिक में भी तुम्हें अपने घर सुख मिलता है, आराम मिलता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपी घर है। तुम कहाँ बार बार भटक रहे हो? अपनी आत्मा में आ जाओ। अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लगा लो तो आनंद ही आनंद मिलेगा, वही विश्राम मिलेगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से मनुष्य पर्याय मिली है, अपने आत्मा को समझने में लगाना चाहिए। यही हमारी अकलबंदी है भाई साहब, यही समझदारी है। बाहर में जो हमारी प्रवृत्तियां अधिक हो गई हैं उन्हें कम करें और अपना समय स्वाध्याय में लगाएं। कहाँ लगाएं? क्योंकि तुम अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो, समझ गया? इसीलिए विषय भोगों में, खान पीन में से समय निकालिए, बाहर कमाने में से समय निकालिए। निकालना तो आपको ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? क्योंकि तुम आत्मा हो और अपने आत्मा का ज्ञान करो भैया। ये आपको भाई साहब फ्री में मिल रहा है तो भी नहीं करना चाहते हो। समझ में आए? इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथों में हमें साधु परमेष्ठी आचार्य भगवान हमको बारंबार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस मनुष्य पर्याय मिली है तो अच्छे काम में लगाइए। मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू अनंत काल बैठा बैठा खाएगा। इस प्रकार की हमें व्यवस्था के साथ में रहना चाहिए। कोई भी ऐसा गंदा काम हमारे इस मनुष्य पर्याय में ना हो जाए जिसका मुझे अनंत काल तक उसका पनिशमेंट मिलेगा। यानी भोगना तो हमें खुद को पड़ेगा। इसीलिए मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। अपने आत्मा की तरफ अगर पुरुषार्थ जागृत करता है तो वह उसके लिए संसार से छूटने की ये दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं। बचना अमृत वितराग्नो, परम शांत रस मूल, औषध जी भग रोगनो, कायर नो पृथ्वी। इस प्रकार की सुंदर बात यहाँ पर हो गई है। अब आप नए बोल के साथ में कल अपन स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार।